जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत के जो प्रमुख घाटियाँ हैं और प्रमुख जलप्रपात लेकर आया हूँ। संडे स्पेशल में आज अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एक तरफ से नदियाँ देख लेते हैं। तो नदी दिया है, उसका उद्गम, लंबाई, अंत, सहायक नदियाँ और प्रमुख शहर, या उस पर बंदे बांध भी ऐड किए हैं मैंने, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यूपी पुलिस में जो पिछली बार 2018 में प्रश्न पेपर हुए हैं, उनमें नदियों के बारे में प्रश्न था। गोदावरी नदी पर प्रश्न था कि कहाँ से निकलती है, और इस तरीके से प्रश्न आते रहते हैं। आपको ये देखना है और समझना है। नंबर 1, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, कैलाश चोटी के पास में। लंबाई 2828 है कुल। भारत में 1114 किलोमीटर लंबाई है। अंत कराची के निकट अरब सागर में होता है सिंधु नदी का। सहायक नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंगी, जास्कर, गिलगित, श्योक। ओके, प्रमुख शहर लेह बसा है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी पर बसा है। ओके, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे इसको। उसके बाद झेलम। झेलम का जो वैदिक कालीन नाम है वो वितस्ता है, ये भी प्रश्न आता है। कश्मीर में वेरीनाग झील झरने के पास से पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। ये 400 किलोमीटर लंबाई है। त्रिमुख के निकट पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है झेलम की किशनगंगा, लिदार, पुंछ और करवेश। ठीक है, झेलम पर श्रीनगर बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लें, समझ लें। झेलम पर श्रीनगर बसा है। श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। ठीक है, जो श्रीनगर क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है। अगली नदी है चिनाव नदी। चिनाव नदी का वैदिक कालीन नाम जो है वो अस्किनी है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है चिनाव नदी। त्रिमुख के निकट झेलम नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। चिनाव की सहायक नदी है रावी, चंद्रा, भागा, तवी। तवी पर जम्मू बसा है। आप जानते हैं जम्मू तवी एक ट्रेन चलती है, तो जम्मू तवी इसलिए नाम है क्योंकि जम्मू तवी नदी पर बसा है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये चिनाव, इसलिए प्रश्न आया है यूपीपीएससी में। सलाल बांध बना है, दुलस्ती बांध बना है। चिनाव नदी पर सलाल बांध, दुलस्ती बांध बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रावी नदी। रावी नदी का जो वैदिक कालीन नाम है परुषणी है। बहुत अच्छा है, याद कर लीजिए आप। परुषणी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। 725 किलोमीटर की दूरी है। और रावी नदी का अंत है झांग जिले पाकिस्तान में। झांग जिला पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर और हड़प्पा बसा हुआ है। रावी नदी पर लाहौर और हड़प्पा बसा हुआ है। आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। और हड़प्पा बसा है। 3 बांध बना हुआ है रावी नदी पर, 3 बांध बना हुआ है। ब्यास नदी। ब्यास का जो वैदिक कालीन नाम है विपाशा है। और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती 625 किलोमीटर की लंबाई है। हरिके बैराज पर सतलज नदी में ये मिल जाती है। हरिके बैराज वहाँ पर बनाया गया जहाँ पर सतलज और ब्यास मिलते हैं। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ओके, इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकली है, यहाँ पर सतलज और ब्यास मिलती हैं। सतलज जो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं पार्वती है, सैंज है, तीर्थन है, ऊहल है, ऊहल। ओके, मंडी बसा है। मंडी एक बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है हिमाचल प्रदेश का, जो आपका ब्यास नदी पर बसा है। ओके, ब्यास नदी पर पोंग बांध बना है, आता है आपके एग्जाम में, बहुत आया है, हरिके बैराज। ओके, इसके बाद सतलज नदी बहुत इंपॉर्टेंट, सतद्रु। सतलज नदी सतद्रु है, इसको वैदिक कालीन नाम है इसका राक्षस ताल या राक्षस ताल से निकलती है तिब्बत में। पूरा हिमालय पर्वत काट के बहने वाली 3 ही नदियां हैं प्रमुख इंडिया की, जो कौन सी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, तो सतलज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। और अंत है मिनकोट पाकिस्तान के निकट सिंधु नदी में। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी में सतलज नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है सिप्ती, वास्पा। ठीक है, बहुत अच्छे शहर बसे हैं सतलज पर, लुधियाना, फिरोजपुर। ओके, लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी पर बसे हैं। ठीक है, और इस पे जो बांध बने हैं भाखड़ा नांगल बांध, कोल डैम। भाखड़ा नांगल डैम और कोल डैम दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अगली नदी पे चलते हैं, बहुत अच्छा है ये नदी, अपनी तो सबसे प्रिय नदी है देश की सबसे। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो कैसे निकलती, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक जगह से। आप कंफ्यूज मत हो, गंगोत्री हिमनद है, बहुत बड़ा एक पहाड़ होता है बर्फ़ का, वो हिमनद कहलाता है। तो वहाँ से उसका नाम है गंगोत्री, और उसमें एक जगह है गोमुख, वहाँ से गंगा निकली है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। ठीक है, कर्मनाशा भी है। ये सब नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं। कौन से शहर बसे हैं, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना
और भागलपुर, ठीक है। फरक्का बांध बना है और टिहरी बांध बना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यमुना नदी बंदरपूंछ के पास यमुनोत्री से निकली है और 1376 किलोमीटर लंबी है। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिंडन भी इसकी सहायक नदी है यमुना की। कौन और शहर इस पे बहुत महत्वपूर्ण बसे हैं यमुना पर? दिल्ली, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, प्रयागराज बसा है। रामगंगा नैनीताल से निकलती है। नैनीताल के निकट से 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है रामगंगा। कोह इसकी सहायक नदी, मुरादाबाद इस पे बसा हुआ है। कालागढ़ बांध इस पर बना है रामगंगा पर, कालागढ़ बांध, ओके। घाघरा नदी, जिसे सरयू भी कहते हैं, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आधिकारिक नाम सरयू ही घोषित कर दिया है। ये इसका जो निकास है वो तिब्बत में मापचा चुंगो हिमनद से है और 1080 किलोमीटर की लंबाई है। और ये छपरा से आगे गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा के थोड़ा सा आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। राप्ती और शारदा इसकी सहायक नदियां हैं। जो घाघरा यानी सरयू नदी है, इसकी राप्ती और शारदा इसकी सहायक नदियां हैं। अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है। जो सरयू नदी है इस पर अयोध्या बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर आ सकता है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी पर बसा है। घाघरा बांध बना हुआ है। गंडक नदी आप देख रहे हैं, गंडक धौलागिरी पर्वत नेपाल से निकलती है। 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है गंडक। काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियां हैं गंडक की। त्रिवेणी के पास बैराज बना हुआ है। इसके बाद कोसी, आप जानते हैं कोसी बिहार का शोक है। कोसी नदी कई धाराओं के मिलने से गोसाई थान नेपाल से निकलती है। 730 किलोमीटर की लंबाई है। भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है कोसी। अरुण कोसी, शून कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद चंबल नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से जनापाव की पहाड़ियों से 966 किलोमीटर इसकी लंबाई। इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं काली, सिंध, पार्वती, बनास, चिप्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिप्रा पर उज्जैन बसा है। और चंबल नदी पर जो बांध है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, ठीक है। अगला देखते हैं आगे। सोन नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और रिहंद बांध, रिहंद इसकी सहायक नदी है, उस पर उत्तर प्रदेश में बांध बना है। रिहंद सोन की सहायक नदी है, उस पर बांध बना है रिहंद बांध। बाकी सोन की जो सहायक नदियां हैं कन्हार हैं, कोयल हैं, ओके। बेतवा नदी रायसेन जिला मध्य प्रदेश से निकलती है बिंद पर्वतमाला से। रायसेन जिला मध्य प्रदेश बिंद पर्वत श्रेणी से बेतवा निकलती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है बेतवा। दसान और बीना इसकी सहायक नदियां हैं, ओके। बेतवा नदी पर सांची, आप सांची का स्तूप सुने होंगे, सांची वही जगह है। बेतवा नदी पर सांची बसा है, ओरछा बसा है और हमीरपुर बसा है, ठीक है। और बेतवा पर माता टीला बांध और राजघाट बांध बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार आया है। माता टीला बांध, राजघाट बांध बेतवा नदी पर बने हैं। इसके बाद गोमती नदी फुलहर झील से निकली है, ठीक है। उत्तर भारत की मैदानों से निकलने वाली जो नदी है, ये प्रश्न आ चुका है। गोमती नदी है फुलहर झील पीलीभीत से निकली है, मैदान से, पहाड़ से नहीं निकली है गोमती। 940 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गाजीपुर, जिसे छोटी काशी भी कहते हैं गाजीपुर को, गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी नदी सहायक जो है सई नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरदोई जनपद से निकलती है गोमती की सहायक नदी सई, ठीक है। और ये जौनपुर के पास में गोमती में मिल जाती है सई। और गोमती पर बसे शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, जौनपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर हैं। गोमती नदी पर बसे हैं लखनऊ, जौनपुर। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अच्छी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। 2900 किलोमीटर की लंबी नदी है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ दिबांग है, लोहित है, मानस है, धनसिरी है, स्वर्णसिरी है, तीस्ता है, ओके। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, असम के दो बड़े अच्छे शहर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे हैं। इसके बाद गोदावरी, देखिए गोदावरी पर प्रश्न आया था आपके 2018 पुलिस में भर्ती में। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। नासिक महाराष्ट्र में नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। 1500 किलोमीटर लंबी नदी है। मछलीपट्टनम के निकट, आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। सहायक नदी देखिए प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और भद्रांचल और नासिक, भद्रांचल, नांदेड़ गोदावरी नदी पर बसे हैं। ये भी प्रश्न यूपी पुलिस में आया था।
कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी पर नहीं बसा है? तो उसका आंसर नवसारी था। नवसारी गुजरात में है। बाकी ये शहर बसे हुए हैं नासिक, भद्रांचल, नांदेड़, गोदावरी पर, समझ लीजिए। कृष्णा नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट जो श्रेणी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट यहाँ पर है। वहाँ से महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। 1400 किलोमीटर की कुल लंबाई है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मालप्रवाह, भीमा, मूसी पर हैदराबाद बसा है। ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और कृष्णा पर बसे शहर हैं सतारा और विजयवाड़ा। सतारा पहला जो राज्य था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़पा था, ठीक है। महाराष्ट्र में है सतारा, विजयवाड़ा, सतारा महाराष्ट्र में है, ठीक है, और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ये बसे हुए हैं। श्रीशैलम नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीशैलम नागार्जुन बांध कृष्णा नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। 760 किलोमीटर लंबी, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हरंगी, हेमवती, अर्कावती, काबिनी, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं। हरंगी, हेमवती, अर्कावती, काबिनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। त्रिचुरापल्ली इस पर बसा है। और होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु में जो है वो कावेरी नदी पर है। होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी तमिलनाडु। नर्मदा नदी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पे आता है। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अमरकंटक से निकलती है, 1312 किलोमीटर लंबी है। भड़ौच के पास अरब सागर में गिर जाती है। भड़ौच गुजरात में है, वहाँ उसी के पास में अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है तवा। ओंकारेश्वर, जबलपुर, रायगढ़ इस पे बसा है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर, जबलपुर, रायगढ़ बसा हुआ है। जबलपुर बहुत ही अच्छा शहर है जहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है। जबलपुर में भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर बना है, ओके। बाकी नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध बने हुए हैं। इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध बने हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा से निकली है। महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर जिले के सिहावा से निकली है। 860 किलोमीटर लंबी है। कटक के निकट बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। कटक वही शहर है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। इसकी सहायक नदियाँ देखिए, तेल, ठीक है, ब्राह्मणी, इब, जोंक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार इन सब पर प्रश्न आ चुका है। महानदी की सहायक नदी है तेल, ब्राह्मणी, इब, जोंक, ठीक है। शहर बसे हैं कांकेर, संबलपुर, कटक। महानदी पर बसे हैं कांकेर, संबलपुर, कटक, ठीक है। और हीराकुंड बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ पर। लूनी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। लूनी नदी नागौर जिला राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है। 482 किलोमीटर लंबी है। कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। मित्री, लितरी, बांद्री, सुकरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में खत्म हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुँचती है। इस पर एक प्रश्न आता है कि कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती है? लूनी नदी का पानी हल्का सा खारा है, इसीलिए इसे नमक नदी भी कहते हैं। ये भी याद कर लीजिए, नमक नदी भी कहते हैं, ओके। इसके बाद साबरमती नदी अरावली श्रेणी से निकलती है। 371 किलोमीटर लंबाई है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। वकल, हरनम इसकी सहायक नदियाँ हैं। अहमदाबाद, साबरमती आश्रम साबरमती नदी पर बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी पर बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माही विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश, माही नदी है, वही माही नदी जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ओके। तो विंध्याचल श्रेणी से निकली है। 582 किलोमीटर लंबाई है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती। खंबात की खाड़ी कौन सी है भाई? ये देख लो, ये खंबात की खाड़ी है और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की है, ओके। बागोरी, पंचावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर बैतरना नदी नासिक महाराष्ट्र से निकली है। 126 किलोमीटर लंबी है, अरब सागर में गिरती है। मांडवी नदी बेलगांव कर्नाटक से निकली है, 80 किलोमीटर लंबी है। मरमा गाँव खाड़ी अरब सागर में गिरती है। पणजी बसा है, गोवा की राजधानी पणजी, ठीक, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर बसा है। इस नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्षीर सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा जलप्रपात जिसके पास से ट्रेन गुजरती है वो वाला है यही मांडवी नदी पर दूध सागर, ठीक है। शरावती नदी शिमोगा जिला कर्नाटक से निकली है। 122 किलोमीटर लंबी है, अरब सागर में गिरती है। इस पर जोग जलप्रपात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। भरतपुजा अन्नामलाई श्रेणी से निकली है। 251 किलोमीटर लंबाई है। गायत्री पूजा, कन्नड़ी, कोरायन इसकी सहायक नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुजा, केरल की सबसे लंबी नदी। फिर पेरियार नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार नदी शिवगिरी के पास से
पहाड़ी से केरल से निकलती है, 228 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वेम्बनाड झील में ये गिर जाती है, ठीक है, वेम्बनाड झील में गिर जाती है। अब आगे चलेंगे, नदियाँ खत्म। भारत के प्रमुख जलप्रपात, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जलप्रपात का नाम, ऊंचाई, नदी, राज्य। तो सबसे पहले देखते हैं कुचिकल जलप्रपात, 455 मीटर ऊंचा है, बराही नदी, कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है, लिख लो, याद कर लो। जोग गरसोप्पा सबसे ऊंचा नहीं है, प्रूफ आपके सामने है, ऊंचाई देख लो। सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा कुचिकल है, बराही नदी, कर्नाटक। फिर जोग गरसोप्पा 253 मीटर ऊंचा है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक के चामराजनगर जिले में है। गोकक 53 मीटर ऊंचा है, घाट प्रभा नदी, कर्नाटक के बेलगांव जनपद में है। इसके बाद होगेनकल 20 मीटर ऊंचाई है, कावेरी नदी, तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा पर है। धुआंधार जलप्रपात 10 मीटर ऊंचाई है, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद देखिए दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी, गोवा। चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, राजस्थान, बहुत बार प्रश्न आया है। हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा, मध्य प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती, छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है, बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है, ओके। इसके बाद भारत की प्रमुख घाटियाँ, बहुत अच्छा सा प्रश्न घाटियों से आ जाता है। मरखा घाटी, राज्य देख लेते हैं जो बहुत विशेषता होगी उसको हम देखेंगे बाकी। मरखा घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख, सुरू घाटी लद्दाख, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ओके। इसके बाद देखते हैं पंगी घाटी, ठीक है, पंगी घाटी हिमाचल प्रदेश। पंगवाल और मोटी लोंगे निवास करते हैं, जनजाति लोग हैं। कुल्लू घाटी, बहुत बार प्रश्न आया, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, सेब उत्पादन। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, सेब उत्पादन, बहुत बार प्रश्न आया, याद कर लीजिए। सांगला घाटी, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश। डलहौजी खजियार इसी में है, जो ये पर्यटक स्थल है डलहौजी और खजियार इसी में है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला इसी में है। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश, इससे होकर चंद्रभागा नदियाँ बहती हैं, ठीक है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, बौद्धों का मठ ताबो इसी में है। सोर घाटी उत्तराखंड, दून घाटी उत्तराखंड। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में है दून घाटी, उसी में देहरादून बसा है, ओके। फिर जोहार घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है। वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स, इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है। जुकू घाटी नागालैंड, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। जुकू घाटी नागालैंड, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यूथांग घाटी सिक्किम, रोडोडेंड्रेन के लिए प्रसिद्ध, यह एक पुष्प होता है, बहुत खूबसूरत सा पुष्प है। रोडोडेंड्रॉन पुष्प है जो आपको हिमालय में पाया जाता है। यूथांग घाटी सिक्किम। फिर देखिए अराकू घाटी, क्या सही है, कौन सी घाटी है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद शांत घाटी केरल, ठीक, साइलेंट वैली केरल में, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब प्रश्न हैं, ये चीज़ें थी, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।